Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very good morning to all of you. Dear students, I welcome you all in this online class. कुछ याद है आपको कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कुछ याद हैं? एब्सोल्युटली हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया. इंडिया में जो डिफरेंट सीजन्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं. हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जो मेन सीजन्स है वो 3 हैं. एक तो है समर, दूसरा है मॉनसून एंड तीसरा है विंटर. ये 3 मेन सीजन्स है इंडिया में, ठीक है ना. एंड देयर आर 2 अदर सीजन्स, दोज आर स्प्रिंग एंड विंटर. स्प्रिंग एंड विंटर भी 2 अलग सीजन्स हैं, ठीक है ना. तो अब हम यही सीजन्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं. अगर आपको याद कल के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सीज़न को डिस्कस किया था, दैट इज़ समर सीज़न. याद है ना आप सबको? समर सीज़न को हमने, दैट मीन्स गर्मी का मौसम, वो हमने कल डिस्कस किया था. तो जिन बच्चों को ये समर सीज़न पसंद होगा तो उन्हें अच्छे से याद रहा होगा कि समर सीज़न में क्या होता है. तो आज इस वीडियो में हम एक और सीज़न को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मॉनसून सीज़न. किसी को पसंद है बारिश का मौसम आप में से? तो अगर नहीं पसंद है ना तो फिर भी आप ये अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि बारिश का मौसम भी ना बहुत इंटरेस्टिंग मौसम होता है. देखिए बेटा, ये जो मानसून है ना, द रेनी सीजन और द मानसून अराइव्स इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जून एंड एंड समटाइम्स इन सितंबर. पेज नंबर 273. अगर आपको पता है, इस नाम से ही पता चलता है जो मानसून सीज़न है ना, इसका एक और नाम है, वो है रेनी सीज़न. ठीक है, रेनी सीज़न. मानसून इसका और एक नाम है, दैट इज़ रेनी सीज़न. ये जो रेनी सीज़न है ना, इससे नाम से ही पता चलता है कि ये बारिश का मौसम होगा, क्योंकि रेनी दैट मीन्स बारिश है ना. तो बारिश के सीज़न को हम बोलते हैं मानसून सीज़न. ओके, सो ये इंडिया में आता है जून में, दैट मीन्स समर के ख़त्म होने के बाद ही आता है हमारा मानसून सीज़न, क्योंकि वो भी मिडल जून तक होता है समर सीज़न. उसके फ़ौरन बाद ही आता है हमारा मानसून सीज़न. ये जून से स्टार्ट होता है अप टू द एंडिंग सितंबर. सितंबर के आखिरी वीक तक होता है हमारा मानसून सीज़न, ठीक है, इंडिया में. मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी. ये जो मानसून विंड्स होते हैं, विंड्स हम किनको कहते हैं? बादल को. आपने देखा होगा कभी आसमान पर वो सफ़ेद सफ़ेद बादल, कभी काले काले बादल छाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विंड्स. और ये कहाँ से आते हैं? बे ऑफ बंगाल, दैट मीन्स फ्रॉम ईस्ट से, एंड द अरेबियन सी फ्रॉम वेस्ट से. द विंड्स कैरी मॉइस्चर एंड फॉर्म क्लाउड दैट गेट्स अस रेन. तो ये बारिश आती कहाँ से है? देखिए बेटा, जब ये विंड्स जो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से ब्लो करते हैं, उठते हैं, ये जो विंड्स है ना, ये अपने साथ मॉइस्चर लाते हैं. मॉइस्चर हम किसको कहते हैं? आप लोगों ने कभी देखा है जब बहुत ठंड होती है ना, फिर ठंड में हम कभी पानी उबालते हैं, या फिर कभी पानी आपने वॉशरूम में देखा होगा, जब वहाँ पर गर्म पानी हम यूज़ करते हैं तो वॉशरूम का जो ये होता है ना टॉप, तो आपने देखा होगा कभी उस छत पर जब वो पानी होता है ना, वो वहाँ पर वो छोटे छोटे पानी के बबल्स बनते हैं उस गर्मी से, गर्म पानी से बनते हैं आपने, फिर वही पानी छत से नीचे टपकता है, ठीक है ना. वो क्या होता है? दैट मीन्स कि जब टेम्परेचर बहुत लो होता है, फिर वहाँ पर गर्म पानी को गर्म किया जाता है किसी भी ज़रिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वो धुआं सा उड़ता है, ठीक है ना. तो वही फिर वो पानी, गर्म पानी है ना, बबल्स की शेप ले लेता है, फिर वही पानी फिर ज़मीन पर टपकता है. फिर ये जो विंड्स है ना, उसी को हम बोलते हैं मॉइस्चर. फिर उसी से क्या बनता है? क्लाउड्स. फिर उन्हीं क्लाउड्स से बनते हैं पानी जो हमारे ज़मीन पर आता है, ठीक है ना. देखा है आपने कभी कभी? तो इसी तरह जिस तरह से वो गर्म पानी छतों से फिर नीचे टपकता है, उसी तरह से यही फिर क्लाउड्स की शेप में आसमान पर आते हैं ना, फिर आसमान से ही हमें पानी मिलता है, दैट मीन्स रेन. ठीक है, समझ में आया? ओके, देखिए बेटा, रेन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. अगर हम रेन की बात करेंगे, ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है. नेचुरल मीन्स ये कुदरती है, ये इंसान के हाथ में नहीं है. बारिश इंसान के हाथ में है मत है, तो वो कुदरती है, ठीक है ना. मैनी रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स डिपेंड्स ऑन द रेन फॉर वाटर. अगर हम रिवर्स की बात करेंगे, लेक्स की बात करेंगे, पॉन्ड्स की बात करेंगे, तो इनमें जो ये पानी है ना,
तो ये कहाँ से आता है, रेन से आता है। जब बारिश पड़ती है ना तब जाके कुछ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स ऐसे हैं जिनमें पानी आता है, ठीक है। सम ऑफ द रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड एंड इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। दैट मीन्स कि जब बारिश पड़ती है ना वो ज़मीन पर पड़ती है, ज़मीन में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है ना, सुराग होते हैं। फिर उन्हीं होल्स के ज़रिए पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो उसी से हमारा ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाता है। तो वो वाटर जो है ना वो हमारे अंडरग्राउंड स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। दो देयर आर मैनी आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरीगेशन, द फार्मर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेन। देखिए बेटा, आजकल बहुत से आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, मतलब अगर बारिश ना भी पड़े फिर भी हम मोटर्स को यूज़ करा के अपने फील्ड्स में पानी हमारे क्रॉप्स को देते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो फार्मर्स होते हैं ना वो डिपेंड होते हैं इसी बारिश पर, क्योंकि जब बारिश पड़ती है ना तभी हमारे वो जो खेत होते हैं ना, पैडी फील्ड्स होते हैं, उनमें पानी जाता है, तभी हमारे पास क्रॉप्स आते हैं, क्योंकि पानी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि ये जो वाटर होता है ना ये बहुत ज़्यादा है, ये जो रेन वाटर होता है, दैट मीन्स बारिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्राम रीजन टू रीजन, सो वाइल पार्ट्स ऑफ राजस्थान हार्डली रिसीव एनी रेनफॉल, मेघालय इज़ वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। इट इज़ ऑल्सो हैवीली इन द हिल्स, कोस्टल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। इसका क्या मतलब होता है, ये जो देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर 2-4 रीजन्स होते हैं, एक रीजन में कभी कभी बारिश पड़ती है तो दूसरा रीजन जो होता है ना वो खुशक रहता है, तीसरे रीजन में फिर से बारिश पड़ती है तो चौथे रीजन में उस वक्त धूप होती है। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है, ये नहीं कि जब एक जगह बारिश पड़ती है तो हर जगह पड़ेगी, नहीं, तो ये वेरी होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह। आपने देखा, हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में बारिश बहुत कम पड़ती है, ठीक है ना, वहाँ पर ना पड़ने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, ठीक है ना। मेघालय की बात करें, मेघालय स्टेट है ना इंडिया का, वो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, दुनिया का सबसे खुशक तरीन प्लेस है वो अर्थ में। कौन सा, मेघालय, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं पड़ती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है ना। अगर हम हिल्स की बात करेंगे, हिल्स में बारिश पड़ती है, कोस्टल प्लेन्स में बारिश पड़ती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में बारिश पड़ती है, ठीक है ना, समझ में आया। वेरी हैवी रेनफॉल मे कॉज फ्लड्स इन सम प्लेसेस, द मानसून मे बी वेरी पुअर इन अ पर्टिकुलर ईयर, दिस मे कॉज ड्राफ्ट। देखिए बेटा, जिस तरह से हर एक चीज़ का अलग अलग होता है, ये मतलब हर एक चीज़ में लिमिटेशंस भी होते हैं, उसमें बेनिफिट्स भी होते हैं, हर एक चीज़ का किसी हद तक सही यूज़ होता है। देखिए बेटा, बारिश की बात करेंगे हम, अगर हमारे यहाँ पर बारिश नॉर्मल क्वांटिटी में पड़े, ठीक ठाक पड़े, तो उससे हमें फ़ायदा होता है, बिकॉज़ क्रॉप्स भी अच्छे से बनते हैं, हमारे घर में पीने के लिए पानी भी होता है, वॉशिंग के लिए पानी होता है, क्योंकि बारिश पड़ती है। लेकिन अब यही बारिश अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े, बहुत दिनों तक पड़े, तो वहाँ पर नुकसान है, क्योंकि सैलाब आने का ख़तरा होता है कि नहीं होता है, दैट मीन्स फ्लड्स हम बोलते हैं सैलाब को, ठीक है ना। अगर पानी हद से ज़्यादा पड़े, बारिश हद से ज़्यादा पड़े, तो वहाँ पर फ्लड्स आने का ख़तरा होता है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे साइड एंगल से देखेंगे, अगर पानी पड़े ही ना, अगर बारिश पड़े ही ना, तो वहाँ पर क्या होगी, ड्राफ्ट्स होंगे। ड्राफ्ट्स मीन्स खुशक सैली होगी। अगर बारिश पड़े ही ना तो वहाँ पर भी ड्राफ्ट्स होंगे, क्योंकि ना तो फसलें बनेंगी, ना हमारे घरों में पानी होगा, ना पीने के लिए तक पानी नहीं होगा, बिकॉज़ जब बारिश ही नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े तब भी नुकसान है, अगर कम क्वांटिटी में पड़े तब भी नुकसान है। दैट मीन्स नॉर्मल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये तो था हमारा रेनी सीज़न। अब हम ये कह सकते हैं कि रेनी सीज़न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीज़न है इंडिया में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह कल हम विंटर सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अब हम आपकी असाइनमेंट्स की तरफ देखते हैं, क्या है आपका असाइनमेंट। देखिए बेटा, सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, यहाँ पर ईजी क्वेश्चन हैं। पहला वन, रेन इज़ अ डैश सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। रेन इज़ अ डैश सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अभी मैंने आपको बताया ये। सेकेंड, वेरी हैवी रेनफॉल मे कॉज डैश। रेन इज़ अ डैश सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, कौन सा सोर्स है ये।
और अगर ज़्यादा बारिश ज़्यादा पड़े तो उससे क्या होता है वो आपको हमें बताना है, ठीक है। तो कंप्लीट दिस असाइनमेंट एंड मुझे सेंड करिए आप, ठीक है। ओके, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज़।